हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल पंडित जिनिक्स। तो कैसे आप लोग? हम क्लास 12th के डिफ्रेंसीसन वाले चैप्टर को कर रहे हैं। डिफ्रेंसीसन वाले चैप्टर में मैंने पिछली अपनी वीडियोस में कल जो है डिफ्रेंसीसन वाले चैप्टर में 8.3 को मैंने ख़त्म कर दिया। 8.3 हम आप जानते हैं कि बालाजी वाली किताब से हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना। तो 8.3 उसमें मैंने ख़त्म कर दिया है और अब हम आज जा रहे हैं 8.4 पे। तो उसमें कुछ बेसिक उसके फार्मूले हैं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो कि आप क्लास 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन बेसिक फार्मूलों को मैं बताऊंगा नहीं, अपनी स्क्रीन पे उसका एक फ़ोटो दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको आप अपने मेरी स्क्रीन पे से देख लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं वो काम आएंगे आगे वीडियोज़ में, ठीक है ना। और तो ये रहा वो फार्मूला मेरी स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, और कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है ना। तो उसके उन बेसिक फार्मूलों को इस लेक्चर में हमारे ज़रूरत पड़ेगी, इस पूरे एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी उन बेसिक फार्मूलों की, ठीक है ना। तो वो बेसिक फार्मूले कुछ हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे सामने अगर दे रखा है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या चलता है, फर्स्ट मान लीजिए इसको अगर हम नंबर डाल रहे हैं, फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या चलता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे अगर हम टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स ले लें और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स ले लें तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनदर, या इसको कह सकते हैं हम π/2, ठीक है ना। 1 नहीं, इसमें अधिकतर केस में हम π/2 इसको लेंगे, ठीक है ना, 1 नहीं लेंगे इसको। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला मान लीजिए अगर 10 का हम लिखे तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सिमिलरली सेक इन्वर्स एक्स प्लस में कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो इस लेक्चर में हमको आगे काम करेंगे। ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए जाते हैं ये फार्मूले, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए अगर फोर्थ फार्मूला हमारे सामने दे रखा है, जैसे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स ऐसे दे रखा है, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स साइन एक्स हमको दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम डायरेक्टली साइन इन्वर्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स साइन एक्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10x, सॉरी 10x नहीं, इसको x लिख सकते हैं, मिस्टेक। और फिफ्थ मान लीजिए अगर दे रखा है हमारे सामने वैसे ही कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिक्स्थ टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी टर्म हमारे सामने अगर दे रखा हो उसका इन्वर्स, और वो मतलब साइन इन्वर्स और साइन एक्स, मतलब समझ लीजिए जैसे कि ये अपोजिट ही है ना। मान लीजिए साइन इन्वर्स एक्स है, वो क्या है, साइन एक्स का अपोजिट है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली 1 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, इसमें क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है ना। उसी बेसिस पे भी काम करता है। ये एक उल्टा एक ये सीधा है, तो उसका दोनों का अगर फार्मूला दोनों एक साथ दे रखे हैं तो उसको डायरेक्टली हम x लिख सकते हैं। अगर साइन और साइन एक्स दे रखा है तो उसको हम x डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ इसके ऐसे इस वाले चैप्टर में हमको कुछ सपोज करने का भी जैसे वो होगा, मतलब हमारे सामने कुछ टर्म दे रखे होंगे जैसे a² माइनस में x, तो वहाँ पे एक हमको x को क्या करना है, x को हमको एक सूटेबल फंक्शन सपोज करना होगा, ठीक है ना, अज्यूम करना होगा एक सूटेबल फंक्शन, जिससे क्या हो कि वो अंडर रूट अगर हमारे सामने दे रखा है तो अंडर रूट से वो टर्म बाहर आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, देखिए अगर हमारे सामने ऐसे दे रखा है अंडर रूट a² माइनस में x², ऐसे कोई टर्म हमको दे रखा होगा और इसको कहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम डायरेक्टली करें तो क्या हो जाएगा, होगा डिफ्रेंशिएट, बात ये नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि एज्यूमिंग मेथड लेके आते हैं। जैसे कि x को कुछ एज्यूम कर लेंगे, x को ऐसा आप खुद सोचिए कि x को ऐसा क्या हम एज्यूम करें कि अंडर रूट इस पर हट जाए। अगर x को मान लीजिए हम यहाँ पे साइन एक्स सपोज करते हैं, तो x को अगर साइन एक्स सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा x² की जगह पे, और साइन स्क्वायर एक्स नहीं, अगर x को हम क्या सपोज करें, a साइन एक्स सपोज करें,
ए साइन एक्स सपोज करें तो क्या होगा, देखिए अगर ए साइन एक्स सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, और अंडर रूट से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा ए की फॉर्म में, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस एक्स पे क्या होल स्क्वायर, और कॉस एक्स पे होल स्क्वायर वो भी अंडर रूट में है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली बाहर क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स आ जाएगा बाहर। यानी कि देखिए समझते हैं यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स को लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स, ए साइन एक्स इसको ज्यूम कर लिया हम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कॉमन लेंगे, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर ए से हट जाएगा, और फाइनली बाहर क्या आएगा ए, और अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है अंडर रूट में, और बाहर क्या है ए है, और कॉस स्क्वायर एक्स है यानी कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, और फाइनली अगर ये बाहर टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही फाइनली बाहर आ जाएगा। और अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसको हमको कहा होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, और क्या कर देते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, ठीक है ना। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो इसको डायरेक्टली क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ए साइन एक्स। अब क्या करते हैं, जैसे एक्स को जो सपोज किए हैं, एक्स को हमने सपोज किया है ए साइन एक्स, एक्स को जो हमने सपोज किया, देखिए एक्स को हमें क्या सपोज किया ए साइन एक्स, तो यहाँ से क्या करते हैं हम साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हो जाता है एक्स बाई ए, ठीक है ना। साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो जो फाइनली आंसर आया होता है उसी में पुट कर देते हैं हम, तो ये फाइनली हो जाता है, क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे नहीं क्लियर होगा, कोई एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, तो उससे बेटर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, लेते हैं, दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखिए तो यहाँ पे ये जो है टर्म x, इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा अज्यूम करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, टेन थीटा अगर इसको अज्यूम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर टेन थीटा है ही, टेन थीटा अपन में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए टेन थीटा अपन में सेक थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपली टेन अपॉन में अगर सेक होगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा वैसे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद से फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, फाइनली थीटा आंसर आ जाएगा, और उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजली। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होगा, करके दिखाते हैं इजली इसको डिफ्रेंशिएट। मान लीजिए ऐसे हमको इसको फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इसको x इक्वल्स टू टेन थीटा अज्यूम करते हैं, x नहीं, क्योंकि x ही सब अज्यूम करें तो x ही इसमें नहीं अज्यूम करेंगे, x बराबर टेन थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट, यहाँ पे लेट माना है ना हमने लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, और एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जिनको मैंने अपने स्क्रीन पे दे रखा है, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। इन बेसिक फार्मूलों को मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे दे दूँगा, ठीक है ना। ये जो बेसिक फार्मूले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बेसिक फार्मूले जो भी हैं उनको मैं क्या करूँगा अपने स्क्रीन पे दिखा दूँगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और देखिए नीचे क्या था, नीचे था सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए वाई बराबर, अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अगर इसको डायरेक्टली अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। ये कुछ बेसिक अगर हम अज्यूम कर ले कुछ टर्म्स को, ऐसे सूटेबल टर्म्स को, तो उससे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो इसी अज्यूमिंग के मेथड पे टोटल जो एक्सरसाइज 8.4 ये बेस्ड है, ठीक है ना, कि एक सूटेबल टर्म हम कुछ अज्यूम करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। अब थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो ऐसे ही इतना लंबा हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट टर्म में हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे हाँ देखिए ये जो फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या है, एक्स है, तो ऐसे ही साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम देखिए थीटा को तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, थीटा को हमने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स बराबर टेन थीटा एज्यूम किया है ना, तो वैसे क्या कर सकते हैं हम, थीटा बराबर, सो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, सो दैट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप सभी जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल में हो गया कि वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस क्या करना होगा, आप एक सुटेबल टर्म सपोज करेंगे, जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा में एक फार्मूला होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स बराबर टेन या कॉट दोनों सपोज कर सकते हैं। अगर वन माइनस में दे रखा है तो वन माइनस में दे रखा है तो वहाँ पे आप वन माइनस के लिए साइन या कॉस सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको खुद एक सुटेबल टर्म सपोज करना पड़ेगा, जिससे आगे जाके वो क्या हो, अंडर रूट में अगर कोई टर्म दे रखा तो अंडर रूट से बाहर आ जाए, जिससे बहुत ही क्वेश्चन सिंपल हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए हमारे सामने वैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, सिंपली सेकंड मान लीजिए इसको क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के रूप में लगवा रहे हैं, कल से एकदम अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है वाई बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में क्या एक्स। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है हमको। तो आप पहले से ही देखिए टारगेट कर लीजिए ना कि टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, तो अंदर भी क्या लाना है, अंदर भी हमको टेन थीटा ही लेके आना है, टेन एक्स ही लेके आना है, इसलिए क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स में एक फार्मूला होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा में एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। तो वैसे ही अंदर एक ऐसा टर्म लेके आना है, टेन के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। और फर्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे हम एक्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक्स को अगर हम टेन थीटा एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक्स कोस टू टेन थीटा सपोज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेट एक्स कोस टू टेन थीटा, एक्स कोस टू टेन थीटा हमने अगर सपोज कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वाई कोस टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स यानी कि टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा है तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा इससे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सेक थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस में वन
और अपॉन में क्या आ जाएगा टेन थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना, और माइनस में 1 अपॉन में क्या जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना, ये होता है। अब क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन में कॉस थीटा है, कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा देखिए 1 अपॉन सेक थीटा है ना, सेक का उल्टा होता है कॉस। अब कॉस यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है, माइनस में 1 है तो क्या होगा नीचे ये 1 है तो क्या होगा यहाँ पे एलसीएम ले लेगा कॉस थीटा, इससे एलसीएम ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस में कॉस थीटा और अपॉन में क्या है कॉस थीटा, उसके अपॉन में क्या है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको हमको लाना है फाइनली, इसको 10 के फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है ना। तो इसको 10 के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे हम, देखिए यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फार्मूला और होता है 2 मतलब कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा जो फार्मूला होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये 4 फार्मूला होते हैं कॉस 2 थीटा के। तो उसमें से हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें कि 1 कैंसल आउट हो जाए, 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पे फार्मूला यूज करें कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया। और नीचे आप देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, लेकिन 2 थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा पे ही फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा तो है नहीं, कॉस थीटा पे ही हमने फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 थीटा का फार्मूला होता है। लेकिन साइन थीटा बस दिया हो तो साइन थीटा अगर बस दिया होता है तो क्या होता है हम क्या करते हैं यहाँ पे थीटा बाई 2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को फार्मूला पहले से ही पता होगा, 9th 10th में ये बताया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अब ये 1 क्या हो जाएगा 1 जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ये, और ये क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 और एक यहाँ पे साइन कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या cos 2 टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा cos 2 y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा होता है, तो वैसे यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई 2, हाँ थीटा बाई 2, ठीक है ना। y बराबर थीटा बाई 2 आ गया। अब देखिए थीटा बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि x बराबर टेन थीटा तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वस टू क्या टेन इनवर्स x, टेन को हमने क्या यहाँ पे नीचे भेज दिया और ऊपर गया तो -1 चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम टेन इनवर्स x और यहाँ पे अपॉन में क्या 2, ठीक है ना, y बराबर अब क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर देखिए टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 1 बाहर मल्टीप्लाई में है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 1/2 1 प्लस में
1/1+x², यही इसका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।